एक राज्य में एक राजा का शासन था और राजा ने अपने तलवार के बल पर वो सारी चीज़ें प्राप्त किया जो वो चाहता था। लेकिन उस राजा की आदत या बुरी आदत बोल सकते हैं कि उसके राज्य में रहने वाले एक ज्योतिषाचार्य पे बहुत ही अटूट विश्वास था। राजा कोई भी कार्य बिना ज्योतिषाचार्य से पूछे नहीं करता था, चाहे युद्ध के मैदान में जाना हो या कोई ऐसा त्यौहार हो या कोई भी चीज़ हो। आचार्य ने जब भी बताया, जो कार्य भी बताया, जिस समय करने को बोला, राजा को हमेशा सफलता ही हासिल हुई थी। जब भी आपके ज़िंदगी में कोई भी ऐसे कार्य करते हैं और कोई ज्योतिष आपको आपको बताता है कि इस मुहूर्त में या ये चीज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा और आपको फ़ायदा हो निरंतर, तो आपका भी विश्वास जो है प्रगाढ़ बनने लगेगा। आप उसके बातों को तवज्जो देने लगेंगे। ऐसे ही किसी मुहूर्त में ज्योतिषाचार्य ने बताया कि राजा, आपकी पत्नी का आज से 10 दिन के बाद देहांत हो जाएगा। ज्योतिषाचार्य की बातों को पहले तो राजा माने नहीं। सोच के विपरीत होती है तो कई बार हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो हम कई बार उस पर शक भी करते हैं, कह रहे नहीं, इस समय नहीं होने वाला है, या ये यहाँ पे गलत हो सकता है। रानी की अकस्मात ही मृत्यु हो गई। मृत्यु से राजा एकदम बिल्कुल हिल गया। अब राजा के दिमाग में एक बात और घर कर गई कि उसके दिमाग में ये बात आई कि हो न हो ज्योतिषाचार्य की वजह से रानी की मृत्यु हुई है, कि अगर इसने भविष्य नहीं बताया होता या रानी के मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी नहीं की होती तो रानी का देहांत नहीं होता। मतलब वो ही नहीं मानता था कि रानी मरने वाली थी और ज्योतिष जो बताने वाला था उसने बता दिया कि रानी का देहांत हो जाएगा। राजा ने ऐसे उस बात को लिया कि इसके भविष्यवाणी करने से रानी का देहांत हो गया। अब जब वो दिमाग में घर कर गया तो राजा ने सोच लिया कि भाई इसका तो कुछ उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरा भी जान ले सकता है। काफ़ी दिमाग लगाने के बाद उसने ज्योतिषाचार्य को अपने दरबार में बुलाया, वो भी रात को अंधेरे में जब अपने दरबार में बुलाया और चारों तरफ से दरवाजे बंद करा दिए। चारों तरफ से जब दरवाजे बंद हो गए तो ज्योतिषाचार्य को भी थोड़ा सा आभास होने लगा, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है। राजा ने बोला, क्योंकि पहले से राजा ने अपने सैनिकों को बता रखा था कि जैसे ही मैं इशारा करूंगा तुम लोग ज्योतिषाचार्य जो है उसके सर को धड़ से अलग कर देना। तो जो उसके अंगरक्षक थे वो तलवार लेके छुपे हुए थे। अच्छा, ये बात ज्योतिषाचार्य जो था उसको आभास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, वो कुछ तो गड़बड़ सीआईडी वाला। तो जब उसको आभास हो गया तो वो दिमाग लगाने लगा। लेकिन राजा ने एक सवाल किया उसके पास कि अगर बताओ कि मैं ये पूछूं कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी तो तुम क्या बोलोगे। ज्योतिषाचार्य कुछ क्षण के लिए चुप रहा। उसके बाद उसने बोला कि मैं तो जानता हूं कि मेरी मृत्यु जब होगी उसके 3 दिन के बाद आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। अब राजा ने ये बात सोच के या सुन के एकदम घबरा गया। वो सोचा कि अगर ज्योतिषाचार्य का देहांत हो गया या उसको सर जो है धड़ से अलग हो गया, वो मर गया, तो 3 दिन के बाद तो मेरा भी मृत्यु हो जाएगा। मतलब मेरे जिंदा होने के लिए या जिंदा रहने के लिए इस ज्योतिषाचार्य का जिंदा रहना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए राजा ने अपने जो आर्मी छुपे हुए थे तलवार लेके उनको इशारा नहीं किया। इस तरह से ज्योतिषाचार्य का जान बच गया। दोस्तों, ये कहानी हमको ये सिखाती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। हम किसी भी मुश्किल घड़ी में खड़े हों या फंस गए हों
ये मोटिवेट करती है हमें। आप अपने दिमाग और बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने ज़िंदगी की हर वो परेशानियों का हल निकाल सकते हो जो आपके सामने अनायास ही, अकस्मात ही मुंह बाए खड़ी हो जाती है। डर से आप बाहर नहीं निकलोगे, लेकिन आप सोचोगे तो रास्ता निकल सकता है। तो कभी भी जब आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं, तो अपने ज़िंदगी में अपने दिमाग और बुद्धि का इस्तेमाल ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।